अच्छा guys, अस्सलाम वालेकुम. Primarily मेरा नाम सिरमद है जी and I basically work here in Lahore, the PMO Center. I claim to be overlooking all of the incubation management. लेकिन बात इस तरह से है कि ये incubation management type जो task होता है ना, ये कोई एक बंदा कर नहीं सकता. ये एक काविश होती है बहुत सारे लोगों की मिलकर. उसमें मैं यही कहना चाहूंगा जो हमारी टीम है इधर, गुलाम नबी, हमजा, अनवार, then we also have people from Yaqub Saab, Shahid Saab, Mazhar, Salman Sheikh, people are working in other centers. They are doing a marvelous job और इन सब की कोशिश से ही अल्लाह का शुक्र है अभी तक जितना बहुत हमारा नेशनल प्रोग्राम चल रहा है वो चल रहा है. With this high note, inshallah we'll be moving to screen sharing. I'd like to share the screen and show what we are trying to do here. ठीक है जी. Guys, I really hope आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही हो. Today we'll be basically discussing lean canvas. हम थोड़ा सा बात करेंगे इसकी philosophy के ऊपर, philosophy primarily that why it is required and why do we do it, and then the more important part and how do we do it, ताकि आप लोग भी जो हैं वो इसको खुद परफॉर्म कर सकें और अपने आइडियाज को इवैल्यूएट करवा सकें अपने इंक्यूबेशन मुतल्लिका मैनेजर्स के साथ, या आप लोग खुद पर्सनली टीम के साथ या किसी से डिस्कस करते वक्त एक काम करें. ठीक है जी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हमारा जो 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 बेसिक है, actually these were the organizations that actually were working in an organization जब हम ये present कर रहे थे. हम start करते हैं जी पहली बात से, set a baseline first. Baseline एक बहुत बेसिक चीज होती है. That is the end goal you want your startup to achieve. अब होता है इस तरह से हमारे पास जो ओवरऑल मसला है वो ये है कि हम अगर काम करना चाहें किसी फील्ड में तो हमें खुद भी क्लैरिटी नहीं होती कि हम एग्जैक्ट क्या चाहते हैं. फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि यार मैं एक्चुअली फूड में काम करना चाहता हूँ. मुझे किसी जानने वाले ने, या मेरी ऑब्जर्वेशन है कि फूड के बिजनेस में बहुत ज्यादा प्रॉफिट है. दैट कुड बी अ ट्रू स्टेटमेंट एंड इट कैन गो ऑन. बट जो असल प्रॉब्लम है वो ये है कि फूड के अंदर मैं करना क्या चाहता हूँ. मैं अपना कैफे खोलना चाहता हूँ, मैं फूड की ऑनलाइन डिलीवरी करना चाहता हूँ, मैं खाना पकाना चाहता हूँ, मैं कच्ची सब्जियां और फ्रूट या कच्चा अनाज बेचना चाहता हूँ, मैं आड़त की दुकान खोलना चाहता हूँ, मैं खेत खरीद के उसमें काश्तकारी करना चाहता हूँ, मैं डिफरेंट फसलों के ऊपर रिसर्च करना चाहता हूँ, मैं पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ये तमाम तर चीजें ये करना चाहता हूँ. और इस सब से एक और भी अब फूड में एक और भी चीज है, एक स्टार्टअप है जी रिस्क. काइंडली अगर आप लोगों के पास कॉपी पेन है या इफ यू आर वर्किंग ऑन योर लैपटॉप्स, आप नोटपैड ओपन कर लें, उसमें नोट कर लें. रिस्क एक स्टार्टअप है लाहौर में. रिस्क बेसिकली क्या करता है कि जितने बफे के होते हैं ना, बुफे के रेस्टोरेंट्स हैं लाहौर में, उनका जितना खाना बच जाता है दैट इज एक्चुअली लेफ्ट ओवर्स, या उनका वो यूटिलाइज नहीं हो पाता, या बचा हुआ खाना होता है. शादी हॉल जब खुले हुए थे तब उनसे भी वो ले लेता था. उनके वो पैकेजेस बनवा के तो वो नीडी लोगों को देता है. रिस्क इज द स्टार्टअप दैट डज दिस. उनकी उधर से मोनेटाइजेशन नहीं हो सकती, बट दे आर एक्चुअली लिविंग ऑन ग्रांट्स एंड दे आर डूइंग दिस, एंड दिस इज अ ब्रिलियंट you can say effort in this aspect. We can have a lot of background noise. गुलाम नबी साहब, आप काइंडली इस तरह कर सकते हैं कि सेटिंग्स के जो भी नया बंदा ज्वाइन करे उसका बाय डिफॉल्ट म्यूट हो जी. अच्छा, हम बाद में क्वेश्चंस लेंगे और फिर हम इंशाल्लाह काफी नॉइज क्रिएट करेंगे. हम देखेंगे क्या 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 मसाइल. ये जो तमाम तर मैंने बातें की ना फूड की, ये सारी की सारी बातें फूड से ही रिलेटेड है. अगर हमारे पास कोई बेसलाइन नहीं होगी कि हम कैफे खोलना चाहते हैं, या हम काश्तकारी करना चाहते हैं, या फर्टिलाइजर्स करना चाहते हैं, या हम खाना पका के बेचना चाहते हैं, हम फूड डिलीवरी में जाना चाहते हैं, ये तमाम तर बातें सिर्फ तभी क्लियर हो सकेंगी अगर हमारे ज़हन में कोई बेसलाइन होगी. ठीक है, इसलिए आपने पहले डिफाइन करना है कि ठीक है जो भी हमारा एक्सपीरियंस चल रहा है, लेकिन बेसलाइन शुड बी देयर फर्स्ट. के बाद बेसलाइन तो सेट हो गई. अब बहुत सारे तरीके हो सकते हैं बिजनेस प्लान्स बनाने के या ना बनाने के. व्हाई ओनली लीन कैनवस? ठीक है, तो लीन कैनवस हमें क्यों चाहिए होता है? गाइस, एक छोटा सा इशू होता है ओवर द टाइम स्टार्टअप्स के साथ या किसी भी अच्छे थिंकर के साथ कि उसका कोई भी आइडिया है. आइडिया कैन बी XYZ, आइडिया कैन बी सो बेसिक एज कि मैंने कोई सर्च इंजन बनाना, राइट? बट that idea, like a good joke, like a story, वो जिसको भी बताता है वो alter हो जाता है, उसके अंदर कोई ना कोई चीज आ जाती है.
अच्छा, so this can happen, ठीक है। अब वो जो भी आइडिया ऑनलाइन बता दें, किसी को आप समझाएं, उसके अंदर कोई ना कोई चीज ऐड हो जाती है, और वो जब किसी से कम्युनिकेट करता है तो कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता किसी को दिखाने का, कोई स्टैंडर्ड टेम्पलेट नहीं होता किसी को बताने का, इसलिए हम एक चीज यूज करते हैं, दैट इज लीन कैनवस, ठीक है। सो बेसिक बात जो समझनी है वो ये कि कोई भी आइडिया अच्छा या बुरा नहीं होता एटलीस्ट, ठीक है। पीपल हैव मेड मनी आउट ऑफ वेरी मतलब कह लें मतलब आम से आइडियाज से काफी ज्यादा पैसे बन गए। फॉर एग्जांपल, इंस्टाग्राम ने कहा कि हम सोशल मीडिया साइट बनाएंगे जो सिर्फ पिक्चर्स शेयर करेगी, एंड इंस्टाग्राम इज इंस्टाग्राम। इसी तरह ट्विटर ने कहा कि हम बेसिकली ब्लॉगिंग की साइट बनाएंगे, लेकिन ब्लॉग सिर्फ 144 कैरेक्टर्स का होगा। अब एक्सटेंशन हो गई है 200 समथिंग हो गए, पहले 144 कैरेक्टर्स होता। तो ये बड़े बेसिक आइडियाज थे, बट दे हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी ऑन, बट वो इतने सिंपल नहीं थे जितने लग रहे हैं, ये एक और मसला है। However, in order to judge a good idea, you can value the idea at a template, at a format, and that is basically lean canvas. Why we use lean canvas? It is primarily fast as compared with the canvases. Is portable. आपने एक दफा टेम्पलेट बना लिया, वो सहीफा आपके पास है, उसके अब डिजिटल वर्जन्स भी हैं। मैं गुलाम नबी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक ऐप है बेसिकली लीन कैनवस की, वो उन्होंने मुझसे साथ भी शेयर की है, वो आप सबके साथ चैट में शेयर करें उसका लिंक। जिसने भी अपना बनाना है वो उस ऐप पे बना ले, उसे कंपैरेटिवली बहुत आसान बनेगा। कंसाइंस होता है, यानी कि टू द पॉइंट होता है, और हाईली इफेक्टिव, यानी कि उसकी एफिकेसी किसी जगह पे, ठीक है। वो आपको शुरू में ही बता देता है दैट यू नीड क्लैरिटी इन these parts are sad, these parts are not working, and so on and so forth. अच्छा जी, हम चलते हैं आगे। बेसिकली स्टार्टअप क्या होता है? ये एक बड़ी बेसिक सी सोच है कि देयर इज अ स्टार्टअप शुड बी डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल बिजनेसेस। ये एक साइंस है, ये एक सोच, एक स्कूल ऑफ थॉट एग्जिस्ट करता है। मैं ओवरऑल इससे एग्जिस्ट नहीं करता कि बिजनेसेस और स्टार्टअप्स में फर्क होना चाहिए। हाउएवर देयर इज अ लाइन ड्रॉन। स्टार्टअप्स को प्राइमरीली डिफाइन इस तरह करते हैं, startups equals to growth. Anything that can scale rapidly, it is a basic startup. Fine. हम for the easiness of the presentation या of the methodology, हम for sake of argument consider ये करेंगे कि हमारे पास जितने businesses enrolled हैं, वो traditional businesses हैं या startup की definition पे disruptive businesses हैं। हम कंसिडर करेंगे वो सारे के सारे जितने इनलिस्टेड है, उन वो स्टार्टअप्स ही हैं, उनको हम रेफर भी स्टार्टअप्स करेंगे, उनको हम ट्रीट भी स्टार्टअप्स करेंगे। अच्छा जी, व्हाट योर स्टार्टअप आइडिया इज अ हाइपोथेसिस, हाउ कैन यू कंस्ट्रक्ट दिस हाइपोथेसिस? अब स्टार्टअप आइडिया हाइपोथेसिस होता है या नहीं? हाइपोथेसिस बेसिकली एक ऐसा सवाल होता है जिसका एग्जैक्ट जवाब आपके पास नहीं होता, आप एक इंटेलिजेंट गेस करते हैं, ठीक है। आप कहते हैं यार चूंकि ये काम हुए हैं इसलिए ये काम होंगे। ये आपकी पर्सनल सोच हो सकती है, एक हाइपोथेसिस हो सकता है। दैट इज वी राइट नाउ हैव अ स्टार्टअप इन द मिस्ट एंड दैट इज ऑनलाइन कार सेलिंग, राइट। अब ऑनलाइन कार सेलिंग वालों ने बेसिकली ये सोचा हुआ है कि जिस तरह शोरूम्स हैं और उन पे गाड़ियां बिकती हैं और लोग अपना प्रॉफिट और कमीशन लेते हैं, हम ऑनलाइन कार्स में यूं ही करेंगे कि हम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना देंगे दैट वुड डू आल्सो सम बिडिंग and people would get the money and we'll have the commissions in the meanwhile. अब जो काम ट्रेडिशनल शोरूम्स में हो सकता है वो ऑनलाइन हो सकेगा या नहीं? This entire thought is basically a hypothesis on which they are actually basing on. ठीक है। अच्छा जी, वैलिडेटिंग स्टार्टअप आइडियाज। फिर कुछ आइडियाज ऐसे होते हैं जिनको वैलिडेट किया जा सकता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल वैलिडेट नहीं किया जा सकता। वैलिडेटिंग ऑफ स्टार्टअप आइडियाज, मकसद को वैलिडेट करने के लिए फिर हम क्या करते हैं? एज अ होल हम एक लीन कैनवस बनाते हैं, अपना स्टार्टअप आइडिया एक आइडिया के टेम्पलेट के ऊपर मतलब मैप कर लेते हैं, वो हम फिर एक्सपर्ट्स को दिखाते हैं। लाइक के कोई फिर वो हम इस तरह करते हैं कि वो लोग जो उस डोमेन में काम कर रहे हो या जो उस डोमेन के जजेस हों या उसके फील्ड एक्सपर्ट्स हों, या आपको वैसे इन जनरल लगता हो कि यार ये समझदार आदमी है या वो हमारी तरफ कहते हैं सियाना आदमी, आपने उस सियाने को चेक कराना हो, तो आप फिर ये वैलिडेटिंग स्टार्टअप आइडिया के लिए बेसिकली आप क्या करते हैं? आप बिजनेस मॉडल ये लीन कैनवस शेयर करते हैं। सबसे पहली बात क्या इंपॉर्टेंट जी, आपने डिफाइन करना है प्रॉब्लम, ठीक है। You should be absolutely clear in what problem are you going to solve, what is the problem, fine.
It can be a big problem, it can be a non-big problem, it can be only for leisure purposes, it can be a necessity, it can be periodic, it can be non-periodic, but you should know what is the issue and how it can be solved. ठीक है? अब बेसिकली इस स्टेज से हम लोग गुजर चुके हैं आगे, हमने अपने स्टार्टअप आइडिया सिलेक्ट कर लिए हैं और हम उन पे पक्के हैं। वैसे ये 6 मेजर फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी एक अच्छे स्टार्टअप आइडिया, किसी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले कंसिडर किए जाते हैं। The first and the foremost primarily being the popularity, कि वो चीज कितनी मशहूर है। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कर लें हम में से कोई एक ऐसा बंदा जो एक नया स्टार्टअप आइडिया के साथ है, वो कि यार एलोपैथिक डॉक्टर्स और एलोपैथिक मेडिसिन के तो बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो ई टेलीमेडिसिन दे रहे हैं, या जो डॉक्टर्स को एक प्लेटफॉर्म पे कलेक्ट कर रहे हैं, या जो ऑनलाइन फार्मेसी की डिलीवरीज कर रहे हैं। दवा है हमारे पास, दवाई है हमारे पास, मरहम है हमारे पास, ट्रांसपेरेंट हैंड्स है हमारे पास, मेडिसिन ऑनलाइन है हमारा एक स्टार्टअप, सो एंड सो फोर्थ, देयर आर लॉट ऑफ स्टार्टअप्स। अब वो कहते हैं यार ये तो बहुत सारे हैं, मैं क्यों ना ऐसा बंदा जो हकीमों को एक प्लेटफॉर्म पे लाए, मैं उसको लेके आता हूँ। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि ओवरऑल पाकिस्तान में जो लोग होम्योपैथिक या हकीमों से इलाज कराते हैं उनकी पॉपुलेशन दिन ब दिन सुकड़ रही है। इट इज नॉट समथिंग वेरी पॉपुलर टू ड्रू इन, ठीक है, टू गो इन। Similar is the case with growing. You should know that field is growing. बाज़ औक़ात लोग ऐसे भी करते हैं कि वो पूरी दुनिया की वर्टिकल्स देखते हैं, कौन से वर्टिकल्स ग्रो कर रहे हैं, उसमें स्टार्टअप करने का अभी फायदा है। ठीक है, ई सेलिंग है, ई कॉमर्स है, एक्सट्रीम कॉमर्स है, ये सारे ई कॉमर्स के एक फैंसी नॉन फैंसी नाम है, बड़ा बारीक सा इन सब में फर्क है। तो वो इस वक्त ग्रोइंग फील्ड है, अगर आपने करना है वो काम बहुत अच्छा चल सकता है, बिजनेस टू बिजनेस मार्केट प्लेस बहुत सही जा सकती है। ठीक है, उसके बाद आ गया अर्जेंसी। इस काम की अर्जेंसी कितनी है, ये अभी करना लाजमी है, ये फ्यूचर में करना लाजमी है, अभी ही टाइम है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ड्यूरिंग द पेंडेमिक, जब शुरू में पहले लॉकडाउन लगा था मार्च 2020 में, तो उन्होंने उसमें फेस मास्क मंगवाए या प्रिक्योर कर लिए या खरीद लिए, और ये करने के बाद उन्होंने बेसिकली क्या किया कि आफ्टर दैट उसकी और उन्होंने सेल करने शुरू कर दिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इंशाल्लाह ताला अभी तो वैसे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में फोर्थ वेव काफी स्ट्रांग है ऑफ कोविड-19। हाउएवर व्हेन दिस फोर्थ वेव इज गोइंग टू डाउ डाउन एंड इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान इज गोइंग टू कम आफ्टर मतलब पाकिस्तान इससे मैच्योर होकर निकलेगा इस वेव के बाद, तो फिर ये मास्क और ये चीजें आफ्टर द पेंडेमिक व्हेन द वर्ल्ड इज ओवर, ये चीजें डाई डाउन हो जाएंगी, इनका बिजनेस फिर कम हो जाएगा। ये कभी सेल हो सकते थे मास्क, उस दौरान जब लॉकडाउन बहुत हाई था, फिर तो बहुत लोगों को समझ आ के उन्होंने काम कर दिया। तो मैटर की अर्जेंसी इस बात को शो करती है कि हाउ टाइमिंगली और वेल टाइम्ड यू कैन एक्चुअली डू योर प्रोसेस। उसके बाद ही चौथी चीज ये कि वो चीज कितनी एक्सपेंसिव है। देखें, दो तरीके हैं, either you can go on Mercedes model and sell like 100 cars in Pakistan for 1 year and be happy, or you can be Corolla and sell 10,000 cars in Pakistan in 1 year and be happy. ठीक है, या तो आप 100 गाड़ियां बेच के राजी रहे या आप 10,000 गाड़ियां बेच के राजी रहे। मसला ये आप 100 गाड़ियां बेचेंगे उतने पैसों की जितनी की 10,000 गाड़ियां। ठीक है, यू शुड नो एक्सपेंसिवनेस, कि अगर आपकी चीज लेस एक्सपेंसिव है तो आपने ज्यादा चीजें बेचनी होंगी। आप अगर चीज आपकी ज्यादा एक्सपेंसिव है तो फिर वो कम चीजें बेचनी होंगी, लेकिन फिर उसके खरीदार भी कम होंगे। ये एक चैलेंजिंग सेल्स प्रॉब्लम है जो समझना चाहिए, जैसे काफी इशू। उसके बाद एक चीज आपकी मैंडेटरी, अगेन मास्क की एग्जांपल लेते हैं, या अगर फर्ज करते हैं वैक्सीन की एग्जांपल ले लेते हैं। इस वक्त कोविड-19 की वैक्सीन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मैंडेटरी है हर अडल्ट सिटीजन को लगवानी हु इज अबव 18। द प्रॉब्लम इज कि ये मैंडेटरी है, जो लोग ऐसा नहीं कर रहे उनको पेनलाइज किया जाएगा, इधर उनकी पहले सिम्स बंद होंगी, फिर उनकी जॉब्स बंद होंगी, और फिर जो भी गवर्नमेंट का एक प्रोसेस है वो कितना अमल दरामद होता है उस पर एक सेकेंडरी बात, बट इट इज मैंडेटरी। जो लैब्स और जो फार्मा इंडस्ट्रीज अभी इसके साथ काम कर रही हैं, कि जिन्होंने कोविड-19 की वैक्सीन मार्केट से खरीद ली हैं और वो इंस्टॉल कर रही हैं, वो एक काइंड ऑफ वो बिजनेस है जो फुल प्रूफ है, ये काम होना ही होना है और ये हर एक ने करना है। इसी तरह टैक्स फाइलिंग की जो फर्म्स होती हैं या टैक्स फाइलिंग का जो काम है कि वो कितना इंपॉर्टेंट मैंडेटरी काम। लास्ट पे जाती है, लास्ट ये चीज है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द आइटम कितनी ज्यादा या कितनी कम है। दैट इज
अगर किसी ने गाड़ी खरीदनी हो, ब्रांड न्यू गाड़ी, तो वो जिंदगी में 1 या 2 दफा खरीदता है until and unless उसके ज़हन में ये बात हो कि मैं रीसेल करके पैसे कमाऊं, ठीक है। वरना एक बंदा घर बनाता है जिंदगी में, तो वो 1-2 दफा ही जिंदगी में अपना मकान बनाता है, until and unless they are contractors who love doing this work and making construction. On the contrary, अब घर है, एक दफा किसी ने मैक्सिमम 2 दफा लाइफ में बना लिया। ऑन द कॉन्ट्री क्या बात है कि आपका बिजनेस है खाने का, हर बंदे ने दिन के 3 टाइम खाना खाना है, ठीक है। और अगर कोई लोग डाइट कॉन्शियस है, उन्होंने 2 टाइम खाना है, तो उनको मैं बिल्कुल जज नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ थिंग्स दैट कैन हैपन, राइट। ये फ्रीक्वेंसी का मैट्रिक्स है और इसको भी ध्यान में रखना चाहिए काम को कंटिन्यू करके। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो जो समझनी चाहिए, ये कि अक्सर हम ऐसे स्टार्टअप्स के साथ या ऐसे आइडियाज के साथ स्टिक हो जाते हैं जो कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे होते। इनको कहते हैं SISP, सॉल्यूशन इन सर्च ऑफ अ प्रॉब्लम्स। दैट इज, आपने कोई एक ऐसी चीज बना ली है जो कि चीज अच्छी थी लेकिन आपको समझ नहीं आ रही आपने क्या करना। आप कहते हो यार ये बेसिकली ना डेटाबेस मैनेजमेंट है, ये मैं सेल करूंगा, इसका ये फायदा है। ये अब किसको सेल होगी, फिर आप कहते हो यार ये किसको बेचेंगे, फिर आप कहते हो ये एजुकेशन में भी सेल हो सकती है, ये हेल्थ में भी सेल हो सकती है, उधर मरीजों का डाटा रखना होगा। एजुकेशन में इसलिए सेल हो सकती है क्योंकि इधर स्टूडेंट्स का डाटा रखना होगा। साथ आप कहते हो कि ये इन्वेंटरी मैनेजमेंट के लिए भी यूज हो सकती है क्योंकि इधर दवाइयों का डाटा रखना होगा या इधर चीजों का डाटा रखना होगा। फिर आप कहते हो यार ये लॉजिस्टिक्स के बिजनेस में बहुत अच्छी मैनेज हो सकती है, क्यों? क्योंकि इसमें हमने जो पार्सल्स होंगे उनकी कम्युनिकेशन, उनके रूट्स, इनका डाटा रखना होगा। Try to understand this. These SISPs are very, very dangerous. You need to stay away from them. That is, आपकी जो चीज हो वो बहुत अच्छी हो सकती है और वो मल्टीपर्पज हो सकती है, ये बहुत अच्छी खुशाइन बात है। However, आपके पास कोई ऐसी चीज हो जो कहीं भी फिट ना आ रही और आप जबरदस्ती फिट कर रहे हो, then this is a very, very wrong problem. आप लोगों को इस तरह का बिल्कुल स्टार्टअप नहीं करना चाहिए जो आप जबरदस्ती कहीं घुसा रहे हो और वो टेक्निकली घुसना रहा, ठीक है। That kind of ideas are called solutions in search of problems, SISPs. Guys, 9 बेसिक डोमेन्स हैं, वो मैं 30 सेकंड के लिए स्क्रीन पे करूंगा, आप लोग खुद देख लीजिएगा कौन कौन सी हैं। हम बाद में क्वेश्चन आंसर्स में डिस्कस कर लेंगे अगर कोई समझ ना आए। ये प्राइमरीली डोमेन्स ये मेंशन्ड है, ये ओवरऑल वाई कॉम्बिनेटर ने ये 9 डोमेन्स, ये तो 9 से बहुत ज्यादा है, 9 वर्टिकल्स होते हैं और इंडस्ट्री वाइज डोमेन्स, सॉरी। तो ये उन्होंने बताया कि ये अपकमिंग टेक्नोलॉजीज हैं ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर कोविड, ठीक है। ये चीजें जो हैं ये सही तरह चलेंगी। ये वाई कॉम्बिनेटर से ही मैंने स्लाइड ली हुई है या चोरी की हुई है, आप जो भी समझ लेते हैं, उनका ही कंटेंट से ये निकाली हुई है। ये आप लोग प्लीज एक दफा देख लें, देन विल मूव फॉरवर्ड इंशाल्लाह। I can in the screen I can see Anwar. Good to see Anwar. अच्छा जी गाइस, हम आगे चलते हैं। ये 9 वर्टिकल्स होते हैं, ये भी थोड़ी देर हम रख लेते हैं। आई एम गोइंग टू ईमेल दिस प्रेजेंटेशन इन द चैट बॉक्स, सो यू ऑल ऑफ यू गाइस हैव इट, ओके। सो कि किसी को भी दोबारा प्रेजेंटेशन देखनी हो वो भी कर लें। इसके अलावा सेशन भी मेरा ख्याल है रिकॉर्ड हो रहा है, ये सेशन भी हमारे पास होगा, हमने कभी दोबारा रेफर करना होगा हम इसको रेफर कर लेंगे, दैट इज नॉट द केस। मैं सिर्फ ये मेरा इन चीजों को ना समझाने का जो मकसद है वो ये है कि आप लोग अच्छे स्टूडेंट्स की तरह कहीं इंटरेस्ट लूज ना कर जाएं बिफोर वी गेट टू द रियल थिंग, दैट इज द रियल थिंग, जहां हम सीखेंगे कि लीन कैनवस करते कैसे। एक्चुअली गाइस एक इंपॉर्टेंट चीज से पहले बता देता हूँ, रिसर्च एंड स्टोरी बोर्डिंग, और उसके बाद फिर मैं बता देता हूँ स्टोरी बोर्डिंग की कौन सी टेक्निक होती है और क्या मसला होता है। रिसर्च जो होता है ना, ये बड़ा सब्जेक्टिव मैटर है, ये बड़ा ओपन वर्ड है। आप किसी भी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो, ये भी एक रिसर्च हो सकती है। आप उसकी ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड कर रहे हो, ये भी एक रिसर्च हो सकती है। आप डिफरेंट लोगों की थॉट्स उस चीज के बारे में रिकॉर्ड कर रहे हो, ये भी एक रिसर्च हो सकती है। लेकिन रिसर्च में भी एक हाइपोथेसिस होता है और उसका एक आंसर स्टेटमेंट होती है। यू हैव टू क्लेम और प्रोक्लेम समथिंग एट द एंड। एक बहुत अच्छा आंसर ये होता है कि जी डाटा पूरा नहीं है, हमने और भी इस पे काम करना है, सही है। ये चीजें
किसी हद तक चल सकती हैं इन एकेडमिक्स, बट इन रियल लाइफ अगर आप क्लियर नहीं है आपके कस्टमर को क्या चाहिए, आपके क्लाइंट को क्या चाहिए, आपके यूजर को क्या चाहिए, आपके कंज्यूमर को क्या चाहिए, तो हाउ आर यू गोइंग टू सेल इट? आई होप ये मैंने 4 डिफरेंट टर्म्स इसलिए यूज किए हैं कि आपके इंफॉर्मेशन मैनेजर्स ने आपको इनमें फर्क बताया हो। अगर नहीं बताया तो आप लोग प्लीज मुझे चैट में बताएं, ताकि इनको तो मैं बताऊं कि इन्होंने अभी तक फर्क क्यों नहीं बताया। ठीक है, हैविंग सेड दिस, रिसर्च के बाद हम एक सोल्यूशन डिवाइस करते हैं कि यार रिसर्च ये है, प्रॉब्लम ये बन गई, इसका सोल्यूशन ये। सोल्यूशन के बाद सोल्यूशन का एक पीस ऑफ पजल नहीं होता, यूं नहीं होता किसी के पास एक मैजिक आइडिया और उससे वो पैसे भी कमा रहा है। ठीक है, a lot of creative people in this world who were excellent, rather gifted artists, and they were people of immense talent. They have died in absolute poverty. अगर आप कभी उनकी जिंदगी पढ़ें तो आपको दुख हो कि यार ये इतने काबिल और इतने इतने क्रिएटिव लोग इतनी गुर्बत में रहे हैं और इतनी गुर्बत में मरे हैं। क्यों? उसकी रीजन है कि उनको अपने आइडिया को कमर्शलाइज नहीं करना होता। ठीक है, उनको अपने आइडिया को मोनेटाइजेशन नहीं करना आता, उनको अपने स्किल, अपने टैलेंट को मोनेटाइजेशन नहीं करनी आती। ये बहुत बड़ा मसला है। फॉर दैट वी नीड कि हमारा जो आइडिया है हम उसके सारे के सारे फंक्शंस, उसके सारे के सारे पजल पीसेस कवर कर लें, ताकि हमें पता हो ये आइडिया में भी बहुत अच्छा है या बहुत ही अच्छा है, बट हम इससे पैसे कैसे कमाएंगे, दैट इज द सेकंड पार्ट। ठीक है, मूव फॉरवर्ड, हमारे पास अगर स्टोरी बोर्डिंग में से की बहुत सारी टेक्निक्स हैं ओवरऑल दुनिया में, एंड द मोस्ट बेसिक वन एंड द मोस्ट, रादर कहना चाहिए बेसिक तो नहीं, सबसे मशहूर जो है वो लीन कैनवस है। द मोस्ट पॉपुलर इज लीन कैनवस। ठीक है, हैविंग सेड दिस जी हम आगे आते हैं असली बात पे। लीन कैनवस का जो मेथड था ना, ये जो ओवरऑल लीन, ये एक किताब से लिया गया है गाइस। किताब अगर आप लोगों ने नोट करनी है तो कर सकते हैं। एरिक राइस एक बंदा था, उसकी बुक का नाम है लीन कैनवस, लीन स्टार्टअप। लीन स्टार्टअप बंदे का नाम, किताब का नाम है, एरिक राइस बंदे का नाम है। I don't think I have the copy here on my desk. If it I would have because I've shown you. ठीक है, तो वो बेसिकली किताब है, उसमें उसने फर्स्ट टाइम बताया कि यार ये अगर मेथोडोलॉजी यूज कर ली जाए तो ये सारे एंगल्स कवर भी कर लेगा और ये हमारे काम काफी हद तक आसान भी कर देगा। ठीक है जी, ये जो हमारे सामने स्क्रीन पे जाहिर है 9 फील्ड्स हैं, ये 9 फील्ड्स का टोटल लीन कैनवस होता है, ये टोटल मैप होता है। ठीक है, ये टेम्पलेट यूं ही भी मिल जाते हैं और गुलाम नबी साहब ने आया हूं अभी तक शेयर कर दिया। यस, आई थिंक गुलाम नबी शेयर किया। आप लोग वो ऐप डाउनलोड कर लें तो उसमें बहुत बेहतर भी बन सकता है। ये ऑलरेडी गिवन होते हैं, ये हमारे पास होते हैं। ठीक है, हम एक एक फील्ड को लेके चलते जाते हैं, बताते जाते हैं और उसके अंदर समझेंगे हमने क्या मैप करना होता है। हम बेसिक एक लीन कैनवस किसी एक चीज का भी डिस्कस कर लेंगे उसके बाद, ताकि ज्यादा समझ आ जाए। उसको बनाने के बाद हम इस पे फीडबैक ले सकते हैं किसी प्रोफेशनल का, किसी डोमेन एक्सपर्ट का, किसी मेंटर का, कि वो बताए कि अब हमारा आइडिया कैसा है, आपको क्या लगता है, इतना क्लिक कर जाएगा, इसके थ्रू हम कितना मार्केट साइज कवर कर लेंगे, और इंपॉर्टेंटली हम कितने पैसे बना लेंगे, बिकॉज मनी इज द वर्ल्ड दैट मेक्स द वर्ल्ड राउंड, राइट, आफ्टर द विन ऑफ कैपिटलिज्म अनफॉर्चुनेटली। So we have this and then we have this. Guys, अब आपको स्क्रीन पे एग्जैक्ट नंबर्स भी लिखे आ रहे होंगे। हम पहली फील्ड डिस्कस करते हैं भाई। पहली फील्ड में हमारे पास है प्रॉब्लम। कोई भी चीज जो होती है वो मल्टीपल लेयर्स पे प्रॉब्लम सॉल्व कर रही होती है, हाउएवर वो एक बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व कर रही होती है। हम एग्जांपल लेते हैं करीम का। ठीक है, करीम, उबर, ये जो राइड हेलिंग है गाइस, ये तो मेरे इंफॉर्मेशन मैनेजर्स दिल में हंस रहे हैं, जिनको आइडिया होगा, ये जो राइड हेलिंग है ना, ये शेयर्ड इकोनॉमी है, ये इतनी कॉमन हो चुकी है और ये इतनी मॉडर्न है कि आप कोई भी प्रॉब्लम इसके साथ कंपैरिजन में सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको समझाने के लिए परफेक्ट एग्जांपल यूज कर सकते हैं। करीम बेसिक जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है वो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का। अब वो जो दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करता है वो क्या है, वो ये है कि इसके जो अल्टरनेट है ना चीजें, इसके जो कंपैटिटर्स मार्केट में अवेलेबल थे वो एक बहुत एक्सपेंसिव थे। ये कैब्स वाले और ये टैक्सीज वाले वो बहुत एक्सपेंसिव थे। अच्छा, आप कहते हो यार वो एक्सपेंसिव थे, ये जो रूट पे वैगन्स चलती हैं, ये जो बसेस होती हैं लोकल, दे गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो तो एक्सपेंसिव नहीं होती। अब वो एक्सपेंसिव नहीं होती, लेकिन एक तो वो लेट करती है, दूसरा उसमें इन्वायरमेंट बहुत
अनफ्रेंडली होता है। अनफ्रेंडली से मुराद है कि अगर आपको गर्मी है तो बहुत मुश्किल है वो एयर कंडीशनड हो, और अगर ठंड है तो बहुत मुश्किल है वो हीटेड हो। और उसमें जो लोग आपके साथ ट्रेवल करते हैं, कोविड का टाइम है, क्या पता किसको कोरोना है किसको नहीं है, ज्यादा लोग ट्रेवल करते हैं, फिर वो डिफरेंट स्टॉप्स पे रुकती है, फिर वो डिफरेंट रूट्स पे होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप अगर मेट्रोज में लाहौर पे ट्रांसफर करें, एंड वी आल्सो हैव नाउ अ मेट्रो इन पेशावर, वी कॉल दैट पीआरटी, एंड इन अदर सिटीज, आई एम सॉरी एंड ऑफेंसिव अगर किसी सिटी का मैं नाम नहीं ले रहा, तो वो टाइम पे चलती हैं। यूं नहीं होता कि आप उसे कहीं 1 मिनट भी रुक जा मेरे लिए। ऑन द अदर हैंड यू हैव क्रीम, तो वो आपकी ईज पे चलेगी, आप उसको 1 मिनट वेट करवा सकते हैं, उसके आपको पैसे पड़ेंगे, बट स्टिल इफ देयर इज एन एमरजेंसी यू कैन आस्क देम टू वेट फॉर योर ओन पर्सनल लेजर टाइम। That is the second problem Careem is actually solving. First was कि आपको efficient transport मिली, second कि जो alternatives हैं उनसे वो बेहतर है क्वालिटी में और ईज में, right? थर्ड ये कि आपको अगर अपनी गाड़ी लेनी है उससे करीम कंपेयर करें तो गाड़ी आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगी। लाइक आई थिंक एन एवरेज कार कॉस्ट इन पाकिस्तान इज इन अ ब्रांड न्यू कार इज अराउंड 16 लाख रुपीस। The minimum cost is around 13 lakh rupees as per my knowledge of right now having registration and buying a brand new car no matter which brand. The minimum you need is 1.3 million rupees for that. Now try to understand कि आपको 13 लाख इकट्ठे करते करते कितना टाइम लग जाए और आप विद इन द सिटी 1300 रुपए के अंदर 1300 रुपीज के अंदर किसी भी जगह पे जा सकते। ठीक है, सो वो जो एक बल्क पे पैसे आपको चाहिए वो भी खत्म हो गए। In 1300 rupees you can sit in Prius, in Civic or an Harrier, the car that's available on Careem Business Plus. That is the third problem it is solving. So एक प्राइमरी प्रॉब्लम है जो आपने सॉल्व किया, लेकिन आपने मल्टीपल प्रॉब्लम साथ साथ सॉल्व किए। आपका स्टार्टअप, आपका काम जो भी ये कर रहा है, इन अ सेंस आई वुड लाइक टू सी अ स्टार्टअप नेम एंड गिव देम सम। अच्छा, ये गाइस Vets Pets Consultancy is there a startup here on, I can see them on the screen. Vets Pets Consultancy एक तो काम कर रहा होगा vets को कनेक्ट कर रहा होगा, एक काम कर रहा होगा वो pets को कनेक्ट कर रहा होगा, तीसरा मार्केट में इसका इतना बड़ा वर्ड है, वेट आप अच्छा जाएं तो वो आपको मिलेगा ही नहीं, लोकेट ही नहीं होगा। लोग अपने अपने पेट्स की उस तरह केयर करना चाहते हैं, however they are very less veterinary doctors available. ये एक प्रॉब्लम है जिसको ये वेट पेट सॉल्व करेगा। सो मैं आई एम ओनली रेफरिंग देम, सीइंग देम इन द चैट बिकॉज़ के मल्टीपल लेयर्स पे प्रॉब्लम होती है तो वो उनको सॉल्व करना होता है गाइस। एंड अब जो बात है वो ये कि चूंकि प्रॉब्लम्स भी मल्टीपल लेयर्स पे है इसलिए सोल्यूशन भी मल्टीपल लेयर्स पे हो। तो ना सिर्फ करीम ट्रैवल का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, वो पैसों का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहा है, वो आपको वो माहौल भी देना चाहता है जो कि फ्रेंडली और बेहतर और रूट की लोकल बसेस से या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। ये सारी चीजें आएंगी सॉल्यूशन में। नाउ आफ्टर वन वी आर एक्चुअली डिस्कसिंग फोर, we should be discussing two but we have kept it aside for now, and now this is the solution. Solution is also in multiple layers. So we have discussed problem multiple layers. In order to address those problems in solution, the solution should always also be in multiple layers. ठीक है, having said this, the problems are referred to a customer segment, and the customer segment is, आपने बात समझनी है कि आपने ये किस कस्टमर के लिए बनाया है। दैट इज, ये पर्सोना आपके पास बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए गाइस। असल में तो सीन ये है कि हम जूते पहनते हैं इन ऑर्डर टू वॉक कंफर्टेबली, कोई चीज तो हमारे पाँव में ना लगे, हमें आदत है जूते पहनने की, सो एंड सो फोर्थ। एक सिंपल जूता होता है जो मेरी तरह के लोगों ने पहना होता है, एंड दैट यू कैन हैव दैट फॉर लाइक 400 रुपीस फ्रॉम any cart or any ready here in Lahore. And then there are people who are actually more well off and they're more concerned about how they look. They get their juta from Bata or from Service for 2000 rupees around. Up Service की भी एक specific line है that actually has better shoes and more fashionable shoes for a lot of more money. That is, Don Carlos was there, Marie Celeste is, Marie Claire is there, and so on and so forth. That shoe at the same service costs you around 3,000-4,000 rupees. फिर एक जूता है जो कि खुशी बनाता है, फिर एक जूता है जो पराडा बनाता है। पराडा का जूता होता है अराउंड 20,000 रुपीज का। मेरे कोलीग है राहिल साहब, ये अक्सर पहनते होते हैं, एक जूता है इनके पास एलवी का, दैट कॉस्ट अराउंड 50,000 रुपीज। इफ यू वांट टू सी द जूता और राहिल साहब, आई कैन शो यू, ऑल यू गाइस हैव टू डू इज आस्क। तो एक जूता जो एलवी है जो है अराउंड 50,000 रुपीज का,
एंड गाइस फिर एक जूता होता है जो चर्च बनाता है. चर्च इज अ ब्रांड, यू कैन राइट एंड चेक फॉर दैट इन द यूके. मेरा ख्याल है जाती कि वो पाकिस्तानी को 15 लाख रुपए का जूता था किसी टाइम पे, और अभी भी है. अब मसला ये है कि मेरी तरह के लोग 300-400 रुपए के जूते भी लेते हैं, राहिल साहब की तरह के अमीर लोग को 20,000 रुपए के जूते भी लेते हैं, और फिर एक क्लास है जो चर्च के जूते भी पहनती है, लुई विटॉन के जूते भी पहनते है, तो जूता ही. मसला ये है, मेरे ऐसे बंदे को अगर चर्च अपना 15 से 25 लाख रुपए वाला जूता बेचेगा तो मैं कभी नहीं दूंगा. ठीक है, मैंने, क्योंकि मैं अफोर्डेबिलिटी वाले जूते कर सकता हूँ. अब कोई बंदा राहिल साहब को अगर वो रेडी वाला जूता बेचेगा 300-400 रुपए का, ये वो भी नहीं लेंगे, वो इनकी क्लास के अगेंस्ट है और वो इनके सोशल स्टैंडर्ड के अगेंस्ट है. दिस इज द केस. यू मस्ट नो कि आपने अपना जूता किसको बेचना है, आप फिर उसके लिए जूता बनाएं. अगर आप रेडी से लेने वाले बंदे को चर्च का जूता बेचने की कोशिश करेंगे तो आप सही नहीं जा रहे, और अगर आप वो चर्च ब्रांड से लेने वाला जूते वाले को आप रेडी वाला जूता बेचेंगे तो वो भी आप गलत करेंगे. ट्राई टू अंडरस्टैंड ये प्रॉब्लम है किसको, ये सोल्यूशन है किसके लिए, वो कस्टमर सेगमेंट हमारा कौन सा है जिसको हम टारगेट कर रहे हैं. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज उनके बाद फिर उनके बिहेवियरल डायनामिक्स से, उनका जेंडर से, उनकी एज ब्रैकेट से, उनके थिंकिंग पैटर्न से, उनके पैसों के हिसाब से वो चीज बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर आप लोग, अब बड़ी आसान सी बात, मैंने अगर आप लोगों के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के लिए कोई रीच आउट करना हो ना, उनके लिए मैं कोई प्रोग्राम डिसाइड करूं, तो मैं सोशल मीडिया में प्राइमरीली फेसबुक रखूंगा. अगर वीसीस के लिए करूंगा तो मैं लिंक्डइन या ट्विटर टाइप करूंगा. ठीक है, आप लोगों के जो एज ब्रैकेट है, यू गाइस वेरी वेरी यंग फ्रॉम अस, या आप लोगों से भी जो यंग अभी यूनिवर्सिटी में फ्रेशीज होंगे, अगर मैंने उनके लिए किया ना, तो मैं सबसे ज्यादा बजट इंस्टाग्राम पे रखूंगा करंटली इन पाकिस्तान, राइट, बिकॉज वो ऑडियंस ही इंस्टाग्राम की है, और जो आपके वीसीस वगैरह है वो ऑडियंस ही लिंक्डइन की है. इसी तरह बाकी जो लोग हैं प्रोफेसर्स वगैरह, वो ऑडियंस फेसबुक टाइप अभी तक उस एज ब्रैकेट में है, दैट इज देयर. नाउ दिस नीड्स टू बी अंडरस्टूड. मैं एग्री करता हूं इस बात से कि बहुत सारे आप लोगों में से भी फेसबुक पे होंगे, जो इंस्टाग्राम में भी फेसबुक पे होंगे, कुछ वीसीएस रात भी फेसबुक पे होंगे. हाउएवर, प्राइमरीली वो कस्टमर सेगमेंटेशन कहां लाई करती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, दिस इज the entire entirety of the field two that you guys have to list down, think and write. यहां पर आप जब अपना ये हरकत अपने कम्युनिटी मैनेजर से, अपने बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर से, अपने इंक्यूबेशन मैनेजर से, अपने किसी एंटरप्रेन्योरशिप के टीचर से, किसी घर वाले से डिस्कस करेंगे, तो वो आपको बेटर आइडिया दे सकता है कि यार तू जो चीज बना रहा है ना, वो इस कस्टमर के लिए है ही नहीं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मेरे जाती नाकिस राय में, अगर मैं अवेयरनेस क्रिएट करना चाहता हूं एंटरप्रेन्योरशिप की, तो मैं फेसबुक जरूर यूज करूं, मैं इंस्टाग्राम जरूर यूज करूं, मैं ट्विटर जरूर यूज करूं, मगर अगर मैंने वायरल होना है तो यकीन जाने मैं टिकटॉक के अकाउंट्स पे लोगों के पास जाऊं. इट हैज बीन प्रूवन इन रिसर्च इन पाकिस्तान दैट द इन्फ्लुएंस ऑफ टिकटॉक ऑन द जनरेशन इज 6 to 7 times more larger than rest of all the social medias combined, including YouTube. If we made WhatsApp an exception, now try to understand कि टिकटॉक के पास कितनी बड़ी मार्केट है पाकिस्तान. ठीक है, सो आपके कस्टमर सेगमेंट से आपकी सोच, आपका प्रोडक्ट, आपकी फीचर, आप की कम्युनिकेशन चैनल्स, वो सब कुछ बदल सकते हैं. ठीक है, सो कस्टमर सेगमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू रियली हैव टू गिव अ गुड टाइम इन थिंकिंग अबाउट इट. इसके बाद ही हम आगे चलते हैं कि यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन क्या है हमारे पास. गाइस, मेरी जाती नाकिस राय में, in my own personal humble opinion, this is the most difficult field of any of all the 9 fields. ठीक है, ये बात सोचनी एक एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत मुश्किल है. यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या होता है? वो यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन भी होता है कि यार गाइस, दूध तो गवाला भी दे रहा होता है, दूध तो एवरीडे भी है, दूध तो तरंग, वैसे आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नहीं लिख सकता कि हम दूध हैं, लेकिन क्योंकि वो टी वाइटनर्स थे, बट तरंग एंड एवरीडे दूध ऑल्पस भी है, दूध आप कह लो कि गुड मिल्क भी है, हलीब भी है, एंड देयर आर स्टफ एंड स्टफ गोइंग ऑन. प्रेमा भी है, अनहार भी है. मैं जो बात करना चाह रहा हूँ ये कि ये सारे दूध हैं, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड, अनहार और दूध है,
एवरीडे और दूध है, गवाले का दूध और दूध है, और आप कह लें कि ऑल्पस का दूध और दूध है। इसमें फर्क क्या है? गवाले का खुला दूध कंपैरेटिवली लेस होता है, वो हर किसी को वो दूध नहीं दे सकता, वो ब्रांडिंग उसमें नहीं होती, वो एक ओपन होता है। उसका प्रॉब्लम क्या होता है? उसकी क्वालिटी स्टैंडर्डाइज नहीं होती। एक शहर में अगर 1000 गवाले हैं, आप ट्रस्ट नहीं, उन 1000 का डिफरेंट क्वालिटी का दूध होगा। ये चक्कर क्या चल रहा है? ठीक है। इसी तरह जो गोश्त की दुकानें, उन पे आप 1000 डिफरेंट दुकानों में जाए, उन पे 1000 डिफरेंट किस्म का कीमा होगा। एंड हियर इन लाहौर देयर इज अ लॉट ऑफ कॉमिक्स कि हम तो मतलब पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं, ठीक है, गोश्त के नाम। कमिंग बैक, आपने समझना है कि आपकी यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है। अब जब गवाले का दूध अवेलेबल है, तो ऑल्पस ने क्या सोचा, यार हम एक स्टैंडर्डाइज दूध देंगे जो 6 महीने तक खराब नहीं होगा, और वो शेल्फ पे पड़ा रहेगा, और वो उसकी पीएच, उसकी क्वालिटी एक होगी अक्रॉस पाकिस्तान, यही काम होगा, दैट्स इट। बॉक्स्ड मिल्क ने, ऑल्पस ने ये वैल्यू प्रोपोजिशन रखी, हम इस तरह यूनिक हैं गवाले के दूध से, राइट। इसको डिफरेंट और ब्रांड्स ने कॉपी किया, हलीब ने, गुड मिल्क ने, दैट डिफरेंट स्टोरी। इसके बाद क्या हुआ? उन्होंने कहा यार ये जो दूध है ना, ये भी दूध प्राइमरीली पाकिस्तान में यूज होता है चाय बनाने के लिए। पाकिस्तान इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, आई थिंक द सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर इंडिया इन कंजम्पशन ऑफ टी। वी गाइस ड्रिंक टी लाइक एनीथिंग, राइट। तो हमें यूं नहीं करना चाहिए कि एक दूध बनाए जिससे दूध के काम हो, वो दूध हो, लेकिन हम कोई टी वाइटनर टाइप चीज बना लेते हैं कि अगर वो सिर्फ चाय में डाल दें तो उसको चिटा कर दें, उसका टेस्ट, उसकी फ्रेगनेंस क्लोज टू मिल्क ले आए। बेशक वो जौन से भी केमिकल्स हो, वो दूध हो या ना हो। दैट इज व्हेन एवरीडे केम इनटू पावर, सूखा दूध, ठीक है, या तरंग टाइप जो टी वाइटनर्स होते हैं, लिक्विड भी एंड नॉन लिक्विड। अब ये 3 तरह के दूध ऑलरेडी मार्केट में है। इस पे अनहार ने और प्रेमा ने ये सोचा कि यार ये कौन सा दूध होता है भाई जो 6 महीने एक्सपायर नहीं होता, 6 महीने उसकी शेल्फ लाइफ है, ये कौन सा केमिकल है, ये कौन सा दूध है? हम वो दूध देंगे जो फ्रेश होगा, जो विद इन 1 और 2 डेज लाइक गवाले के या नेचुरल दूध की तरह 100% खराब होगा, ठीक है। और वो खराब होगा तो हम वापस लेंगे, वो हमारा मसला है, हम उसका दही लगाएंगे, हम जो मर्जी करेंगे, बट this is our unique value proposition, the quality we are offering and the longevity of the product itself, that is our unique value proposition. अब longevity कम है अनहार और प्रेमा की, लेकिन लोग वो लुक प्रेफर करते हैं बिकॉज कंज्यूमर के माइंड में ये बात सच है कि ये असली दूध के करीब है, यही असली दूध होगा। असली दूध है या नहीं, ये एक और बहस है, बट उन्होंने अपने कंज्यूमर्स को कन्विंस कर लिया कि वी आर क्लोजेस्ट टू द नेचुरल मिल्क, ठीक है। नाउ दिस वाज देयर यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन। यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन बाज का बड़ी क्लियर होती हैं और बाज का उन पे बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि ये कहां पे होता है, ये कैसे होता है। ओके, हम इस तरह भी कर सकते हैं कि इसको यू कंसिडर करें कि यार काफी यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान की बीबीए कराती हैं। What is unique about a certain university that they are doing कि बच्चे सिर्फ उनके पास हैं? Fine. This concept is called unique value proposition या unique selling proposition, common to referred as the USP of any startup or any business. Fourth solution था वो मैंने पहले अल्लाह का शुक्र है कवर कर लिया। हम फिफ्थ फील्ड पे चलते हैं guys, that is channels. यहां पे आपने समझनी है ये बात कि मार्केटिंग चैनल्स नहीं है। इन चैनल्स से मुराद है कि हमारी सर्विस या हम ये ऑफरिंग या ये हम प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाएंगे कैसे। फॉर एग्जांपल प्लान 9 टीएमओ इंक्यूबेशन जो है ये एक फिजिकल जगह है, राइट। प्लान 9 हिज दैट ऑफिस इज इन लाहौर। आई कैन सी पीपल सिटिंग इन एनईपी एनआईसी कोहाट and also see in Gujarat, and that's very good to see. मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो बात वो ये है कि ये फिजिकल स्पेसेस है। हम अपना ऑफिस फिजिकल बनाएंगे या नहीं, हम मैन्युफैक्चरिंग बनाएंगे या नहीं, हमारी कोई वेबसाइट होगी, कोई ऐप होगी, हमारा कोई व्हाट्सएप ग्रुप होगा, हमारा कोई फेसबुक ग्रुप होगा, हम वर्डप्रेस पे अपनी चीज बनाएंगे, हम किसी एग्जिस्टिंग ब्रांड के साथ कहीं कुछ करेंगे, हम कमर्शियल कोई जगह बनाते हैं फिजिकल। फॉर एग्जांपल आप अगर मॉल्स में गए हो तो आपने देखा होगा ऐसे काफी लोग होते हैं जो विदाउट एनी मनी और एनीथिंग दे आर स्टैंडिंग देयर एंड गिविंग फ्री सैंपल्स। हम फ्री सैंपलिंग करेंगे। व्हाट इज आवर कम्युनिकेशन, यानी कि हम कस्टमर्स के पास जाएंगे किस तरह, ऑनलाइन, फिजिकल, ऑनलाइन भी ऐप पे, वेबसाइट पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे,
हम फेसबुक ग्रुप बनाएंगे, हम कम्युनिटी बनाएंगे, हम कैसे ये हरकत अवाम तक पहुंचाएंगे, ठीक है। तो ये वो मेथोडोलॉजी है जिसके थ्रू मार्केटिंग और नो मार्केटिंग हम अवाम को मिलेंगे कहां पर, राइट। हम बेसिकली फिजिकल होंगे, नॉन फिजिकल होंगे, हम अगर ऑनलाइन होंगे तो उसमें ऐप होगी, वेबसाइट होगी, हमारा बेसिक चैनल क्या होगा। अब यहाँ पे जो कंफ्यूजन होती है वो ये होती है कि लोग मल्टीपल चैनल्स लिखते हैं, दैट इज वेरी गुड कि हमारी ऐप भी होगी, हमारी वेब भी होगी, हम फिजिकल भी बनाएंगे, हम लोगों को मॉल्स के अंदर भी मिलेंगे, हम फ्री सैम्पलिंग भी करेंगे, सो एंड सो फोर्थ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट प्लीज रियलाइज एक मीडियम हमारा प्राइमरी मीडियम होना चाहिए जो हमारा ब्रेड एंड बटर होगा। देयर शुड बी अ मेन आर्टरी फॉर दिस, राइट, कि प्राइमरीली हमारी वेब है, उसके बाद शायद हमारी ऐप हो। जिस तरह एग्जांपल लेते हैं जी, जियो न्यूज है हमारे पास, जंग ग्रुप। जियो न्यूज का अपना वेब चैनल भी होगा, आई एम श्योर यूट्यूब पे भी वीडियोस अपलोड कर रहे होते होंगे, लेकिन बेसिकली वो एक टीवी चैनल है, दैट्स ऑल, ठीक है। अब उसको आप कह लें कि उनकी ऐप है, नहीं है, दैट इज अ सेकेंडरी। दे आर एक्चुअली वॉच्ड ऑन नेशनल टेलीविजन, दैट इज द केस, फाइन। एक्सप्रेस ट्रिब्यून है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार भी अब प्रिंट करता है, प्राइमरीली एक्सप्रेस ट्रिब्यून एक ब्लॉग है, ठीक है, एक वेबसाइट, नथिंग कैन चेंज दैट। उनका यूजर से कम्युनिकेशन उसके ऊपर होता है प्राइमरीली। उनका मेजर रेवेन्यू सोर्स वहां से आता है या नहीं, उनका मेजर कस्टमर सोर्स वहीं पे। सिमिलरली पार्क व्हील्स है, पार्क व्हील्स इज द वेबसाइट। अब उन्होंने ऐप बना ली हो तो बना ली हो, एक कस्टमाइज्ड डिजाइन, टारगेटेड, फोकस्ड ऐप, बट उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या थी कि हमारा ओवरऑल वेबसाइट है, हमारी मेन सोर्स ऑफ ट्रैफिक वेबसाइट होगी। This is the concept of channels, and now we move to the next target, and that is one of the most rather important, या मुश्किल तो नहीं कहना चाहिए, it is the most crucial of them all, that is the revenue stream. How are you going to make? इसको भी लोग चैनल्स की तरह बहुत ज्यादा खराब कर देते हैं कि यार हम अपनी वेबसाइट पे एड्स भी लगा देंगे, हम इन हाउस मार्केट भी कर सकते हैं, हम किसी लोगों से जाके पैसे भी ले सकते हैं, हम इन्वेस्टमेंट भी उठा सकते हैं। दिस इज ऑल वेरी गुड, बट प्लीज इंश्योर कि प्राइमरीली हम पैसे कैसे कमाएंगे, ठीक है। ये जो हमारे पास स्टार्टअप था, हम किसी और स्टार्टअप की मिसाल लेना चाहते हैं ताकि किसी को फील ना हो। जो नाम से भी जाहिर हो, असल में आई एम लुकिंग CSS exam desk, very good. Now CSS exam desk is a startup, and I think if I remember, if memory serves right, this is part of our success center. अच्छा, ये CSS exam desk है हमारे पास। तो यहाँ नाम से लग रहा है दो तीन तरह के CSS होते हैं गाइस। एक कंप्यूटेशन सेंट्रल सर्विसेज होता है, ये जो देख के लोग ब्यूरोक्रेट्स रखते हैं। एक CSS होती है वो जो कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स होती है, जो HTML के साथ होती है। हम कंसिडर करते हैं, चूंकि इसमें एग्जाम का वर्ड यूज्ड है, ये CSS जो है ये सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज के एग्जाम को टारगेट कर। अब ये हो सकता है अपनी एकेडमी खोल लें, ये ऑनलाइन लोगों को ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर दें CSS की, बिकॉज एक आधा बंदा 50,000 रुपया देता है CSS की तैयारी करने के लिए, ये वो करनी शुरू कर दें। ये पास्ट पेपर्स ले आए, ये लोगों को, चलिए अब ये सच में रिकॉर्ड हो रहा है, बट होता है इनका बिजनेस मॉडल इतना इलीगल हो कि ये कहें कि भाई हम लोगों को FPSC में पैसे देंगे और अपने लोग पास कराएंगे, ब्राइब ब्राइब हम कर सकते हैं, हमारे पास एक्सेस है, आप लोग आए। ये अब इलीगल बात है, लेकिन हो सकता है इनका बिजनेस मॉडल। इनको इसमें से एक चीज पे क्लियर होना पड़ेगा कि ये बेसिक पैसे कैसे कमाएंगे, क्लासेस दे के, अपनी एकेडमी खोल के, ऑनलाइन लेक्चर्स दे के, ट्यूशन दे के, या ब्राइब दे के, ठीक है, जो कि इलीगल मेथड है, मैं इनको हाईली रिकमेंड करूंगा ऐसे ना। ये बेसिक बात है कि इनको अपना प्राइम समझना चाहिए कि भाई प्राइमरी हम इस बिजनेस में हमारी बेसिक ब्रेड एंड बटर आउट कम्स आउट ऑफ दिस थिंग, द रेस्ट इज negotiable, like the rest can be up and down, the rest can be looked into, we can hire people who can look into that revenue stream, but the founder themselves or the CEO themselves should look after one revenue stream, and that should be the bread and butter. प्राइमरीली आप लोगों को मेरे से ज्यादा अंदाजा होगा कि गूगल दुनिया में एंड्रॉइड भी है, गूगल हार्डवेयर भी बनाता है, गूगल ने क्रोम भी बनाई हुई है, वो जो वेब है, एंड गूगल इज द कंपनी ऑफ फ्यूचर। बट प्राइमरीली गूगल क्या है? गूगल का जीमेल भी है बात, लेकिन प्राइमरीली गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। ये बात समझनी चाहिए। गूगल के पास यूट्यूब भी है, सब कुछ है,
बेसिक गेम गूगल की सर्च इंजन, गूगल एड्स वाली गेम है, दैट्स इट, ठीक है। उनका एड रेवेन्यू बेसिकली उनका रेवेन्यू। यहां पर आपने बहुत ज्यादा क्लैरिटी लानी है कि मल्टीपल स्ट्रीम्स होना अच्छी बात है, लेकिन एक प्राइमरीली मेजर स्ट्रीम होगी जिसका रेवेन्यू मेजर होगा, ठीक है। आगे हम चलते हैं जी, आपका मेरा ख्याल है मैंने काफी रेवेन्यू स्ट्रीम एक्सप्लेन कर दिया। हम चलते हैं क्रॉस स्ट्रक्चर। यार ये ना रेवेन्यू के साथ ही जुड़ी हुई दूसरी बात है, इसीलिए इनकी फील्ड्स भी सामने सामने। यहाँ पे पैसों का हिसाब किताब है, रेवेन्यू हमने पैसों का हिसाब लगाना है कि रेवेन्यू आना कहाँ से, करना क्या है, और कॉस्ट में हमने हिसाब लगाना है यार ये करते हुए हमारे कितने पैसे लगेंगे। फर्ज कर हम दुनिया में कोई ऐसी डिवाइस बनाते हैं जो दुनिया को फ्री की एनर्जी दे, बहुत लोग ऐसे इस डिवाइस पे काम करते हैं, ये मेरा ख्याल है इस पे जिंदगी जाया की है लोगों ने अभी तक, दुनिया को फ्री एनर्जी दे। या हम ऐसी कोई चीज बनाना चाहते हैं जिसका नो कमिंग बैक हो, जिससे वेरी गुड आइडिया। आप में से अगर कोई सिस्टम्स इंजीनियर है ना, जिसने सिस्टम इंजीनियरिंग की हो या इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत अच्छी से पढ़ी हो, तो उनको एक आइडिया होगा बहुत सी दुनिया एक चीज पे काम कर रही है, एक ऐसा मैकेनिज्म जिससे इंसान की कॉन्शियस ना किसी मशीन में शिफ्ट हो जाए, ठीक है। ये बड़ा जबरदस्त सोच है कि आपकी मेमोरीज सब कुछ डाटा वो भी एक मशीन में चला जाए, और कॉन्शियस से मुराद मैं आपको नॉन फिलोसॉफिकल वे में समझाता हूँ। फिलोसॉफिकल वे में सोल जिसे कहते हैं, नॉन फिलोसॉफिकल वे में कि जो आप हैं, आपकी जो प्रेजेंस है, वेयर यू थिंक यू आर, फाइन, वो ट्रांसफर हो जाए मशीन। अब ये काम तो बहुत अच्छा है, अगर ये कभी काम हो जाए तो फिर जितने दुनिया में लोग हैं वो उनकी कॉन्शियस आगे चलती रहे और वो आगे चलते रहे और वो अपना हार्डवेयर भी अपडेट करते रहे रोबोट्स की तरह, और वो उसी में जिंदा रहे। ये तो फिर आप समझ लें आपने लाइफलेसनेस या क्या कहते हैं एजलेसनेस अचीव कर लिया, आपने इमोर्टैलिटी आपने अचीव कर ली एक्चुअली में, कि हम लोग इस बॉडी में ना रहे, जिंदा तो रहे हमेशा इस कॉन्शियसनेस के साथ। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसके तो हम किसी को बिलियंस ऑफ डॉलर्स, ये तो इलॉन मस्क को बेचते हैं, हम बिल गेट्स को बेचते हैं, और कुछ ना सही अरब किसी प्रिंस को बेचते हैं, वो तो महंगी चीजें खरीद लेते हैं विदाउट मच रिसर्च। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड ये डिवाइस बनाने के लिए आपके पास कॉस्ट क्या आएगी, ठीक है। ये दुनिया में आज तक बनी नहीं है, आपको टॉप लेवल के रिसर्चर्स चाहिए होंगे, फिर ये पता नहीं साइंटिफिकली पॉसिबल है या नहीं। इसके ऊपर वो पीटर थियल का जो लॉ है, नहीं मूर्स लॉ है मेरा ख्याल है, एनर्जी वाला, मेमोरी स्पेस, वो किस तरह से अप्लाई होगा, किस तरह से प्रोसेसिंग होगी, ये बहुत मुश्किल काम, ठीक है। उसमें जितनी आपकी कॉस्ट आएगी ये आप एज अ पर्सन लाइक यू एंड मी हम कवर ही नहीं कर सकते, इसीलिए लोग ऐसे प्रोडक्ट्स पे काम ही नहीं करते, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरी तरफ। ये जरा मुश्किल एग्जांपल थी, या स्पेशल आपके जो लोग इंजीनियर्स थे उनको शायद समझ आई हो। बिजनेस में आते हैं, एक जूता अगर हमने बेचना है 1 करोड़ रुपए का, 1 करोड़ रुपया वैसे बहुत ज्यादा हो गया, हम जूता सस्ता बेचते हैं जी, हमने बेचना है 10,000 रुपए का, और हम कहते हैं कि यार एक जूता होता भी है कैफल, पता नहीं कैसा उसका नाम होता है, अरब्स पहनते हैं, इट्स अ प्रॉमिस, I'll share the link with all of you guys, I'll share the link to managers and they'll share certain, वो अरब प्रिंस वगैरह पहनते हैं, there's a type of जूता that is around minimum 10,000 rupees, हम वो जूता बनवाते हैं और बेचना चाहते हैं। पहले ये तो पता लगे वो हम जूता खुद बनाएंगे या बनवाएंगे किसी मोची से, वो कितने का बनेगा। ये ना हो कि वो जूता जब हम तैयार करवा लें वो 11,000 का बच रहा हो और हम 10,000 का बेचें, ठीक है। तो कॉस्ट इटसेल्फ कि हमें किसी चीज को बनाने में कितना टाइम, एनर्जी, हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कितना खर्चा दरकार है, वो टाइम भी हो सकता है, एनर्जी भी हो सकती है, पैसे भी हो सकते हैं, एक्सपर्टीज भी हो सकती है, वो दरकार है, ये पहले पता हो, ठीक है। वहां हम अच्छी क्लियर होंगे तो फिर ही हम अच्छा रेवेन्यू बना सकते हैं, वरना आई डोंट थिंक कि हम 12 लाख की गाड़ी लेके आगे 10 लाख की बेच रहे हो तो यकीन जानिए हम अच्छा बिजनेस नहीं कर रहे, बेशक हम जितनी मर्जी सेल कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज वेयर यू एक्चुअली डू स्टफ। साथ कुछ इसमें थोड़ी छोटी ना टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, ये क्या होती है, ये होती है बेसिकली एक कस्टमर एक किसी एक बंदे को अपना कस्टमर बनाने की जो कॉस्ट है, उस पर आपको मार्केटिंग कॉस्ट भी आ सकती है, सेल्स कॉस्ट भी आ सकती है, काफी कॉस्ट होती है जो सीएसई में आती है। आगे आगे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, अब ये है कि भाई हमने वो जूते या वो चीजें या जो भी हम चीज बना के हमने बना ली, उसको कस्टमर पहुंचाना भी तो एक मसला है, ठीक है। वो कस्टमर के पास पहुंच जाए, पैकिंग इन्वॉल्व होती है, डिलीवरी इन्वॉल्व होती है, टाइमली पैकिंग, टाइमली डिलीवरी इन्वॉल्व होती है, लॉजिस्टिक कंपनीज होती हैं, एक शहर से दूसरे शहर वो चीज भेजना मसला होता है, उस पर टैक्सेशन देना मसला होता है। अगर आप क्रॉस बॉर्डर भेजते हैं, इमेजिन करिए आप कोई चीज यहाँ से भेजते हैं इंडिया, आपको कोई नॉर्मल चीज की आज समझ जाएगी इंडिया भेजते हुए, उसकी उसकी कॉस्ट या उसकी प्राइस 3 टाइम्स हो जाती है। ये बात समझें कि अगर आपने यहाँ से पेन भेजा, यहाँ से 5 रुपए का लिया है ना, तो
हम इंडिया ये 5 रुपए का नहीं बेच सकते, हमें ये 15 रुपए का बेचना पड़ेगा, क्योंकि 15 रुपए कम से कम खर्चा आ जाएगा जाते हुए, ठीक है। ये इस तरह की सारी बातें साथ लिखा हुआ है। ऐसी कॉस्ट भी होती हैं जिनको आम लोग किसी खाते में लाते, लेकिन वो इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ वेबसाइट और देयर इज एन ऐप, उसकी होस्टिंग की एक अपनी कॉस्ट होती है, ठीक है। एंड लास्ट इज द पीपल एसेट्रा, कि यार आपको एक्सपर्ट्स चाहिए, आपको लोग चाहिए ये काम करने के लिए, आप अकेले ये काम नहीं कर सकोगे, यू नीड पीपल। उनको किस सैलरीज पे रखना है, एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनर पाकिस्तान में किस सैलरी पे मिलता है, फ्रीलांसिंग के रेट्स क्या चल रहे हैं, अगर हमारा काम ग्राफिक से रिलेटेड है उसको हायर करना है, उसकी कॉस्ट क्या होगी। दिस इज वेयर यू एक्चुअली प्लान टू वर्क एंड डू द कॉस्ट एनालिसिस, राइट। अब हम आ जाते हैं जी की मेट्रिसेस के ऊपर। की मेट्रिक्स एंड द की एक्टिविटीज यू वांट टू मेजर, दैट इज द की मैट्रिक्स। की मैट्रिक्स क्या होता है बेसिकली, कि फर्स्ट कहते हैं हम ये देखें कि कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होंगे या कौन कौन से फैक्टर्स हमको मद्देनजर रखने होंगे अपना बिजनेस ऑपरेट करने के लिए। अब फॉर एग्जांपल एक अनदेखी अनजानी सी सिचुएशन थी, पेंडेमिक, जिसको कोविड कहते हैं। पेंडेमिक आ गया जी पूरी दुनिया में, ऑफिसेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, ये सब कुछ बंद हो गया, राइट। नाउ दिस इज वेरी वेरी वो कि यार ये क्या हो क्या रहा है, दिस इज वेरी अनट्रेडिशनल। हाउएवर Zoom ने 6000 टाइम्स ग्रो किया है गाइस। 6000 टाइम्स से मुराद है जिस Zoom के सॉफ्टवेयर जिस पे हम बात कर रहे हैं, कि अगर उनका दुनिया में एक कस्टमर था ना, तो अगले दिन उनके 6000 कस्टमर थे। अगर उनके पहले दुनिया में 2 कस्टमर थे, तो अगले दिन 12000 कस्टमर थे। कैन यू इमेजिन द काइंड ऑफ ग्रोथ दैट दे हैव। इनके केस में की मैट्रिक्स क्या है, नंबर ऑफ कस्टमर्स, एंड देन दे हैव गॉट इट लाइक एनीथिंग, ठीक है, या नंबर ऑफ कंज्यूमर्स आप कह लो। तो वो तो किसी जगह पे चला गया, सही है, उसको फर्क ही नहीं पड़ा कौन सा मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट था कौन सा नहीं था, क्या क्या चल रहा है। उनका एक जो बेसिक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है वो क्या है, नंबर ऑफ कस्टमर्स। सिमिलरली आपके बिजनेस में हो सकता है कि आप we'll again go to that startup that was here, Vet Pets. I think they are connecting vets with pets on an online platform. It's my personal guess from the name. If I'm wrong, I'm extremely sorry to the startup. Guys, ये उनके ज़हन में क्या है, एक उनका मैट्रिक्स है उनके पास पेट्स हो, एक उनका क्या मैट्रिक्स है उनके पास वेट्स हो, ठीक है। अगर आप करीम की एग्जांपल ही ले लें, तो एक यूजर अगर राइड डाल के बैठ जाए और ड्राइवर ना आए, तो ये भी बहुत मसला है, और एक ड्राइवर एडोर और करके बैठा रहे और पैसेंजर ना आए, ये भी बहुत बड़ा मसला है। सो यू शुड नो कि हमने डिमांड एंड सप्लाई, हमने पैसेंजर्स एंड करीम कैप्टन्स, पेट्स एंड वेट्स के केस में हमने पेट्स एंड वेट्स को इक्वली बैलेंस लेके चलना है। दैट इज, दीज आर बोथ की मैट्रिसेस इन आवर केस। इस तरह आपके पास जो आपको लग रहा है आपके बिजनेस में की मैट्रिसेस हैं, वो आप जॉट डाउन करें। लास्ट एंड द 9th इंपॉर्टेंट पार्ट इज, ये इस तमाम थॉट प्रोसेस के बाद वो जगह है जहां पर लोग मेक इट और ब्रेक इट करते हैं। गाइस, वो जगह है अनफेयर एडवांटेज। एक होता है फेयर एडवांटेज, एंड इन दिस लीन कैनवस थिंगी वी हैव अनफेयर एडवांटेज। दैट इज, आपके स्टार्टअप के पास कोई एक ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे आप कहें यार मैं हूं ना इस चीज में, और इस चीज में गूगल भी है, लेकिन मैं गूगल को हरा के रख दूं। एग्जाम्पल कौन सी है? Guys, you're very young. There was a social media platform in the world. I have used that platform. Yes, I'm that old. It was Orchid. ठीक है, guys, Orchid Google का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था, एंड इट हैड पीपल एंड पीपल। और फेसबुक आया और फेसबुक ने हरा के रख दिया इस लेवल का कि आप लोगों को पता ही नहीं ऑर्किड क्या है। मेरा ख्याल है ऑर्किड एंड पे बायो आउट हुआ था फेसबुक से ही, वो भी डाटा शेटा के लिए इन्होंने ओवरऑल बाय किया था, मुझसे जरूरत नहीं। कहने से मुराद ये, फेसबुक के पास जो टीम थी वो उनका अनफेयर एडवांटेज था। जकरबर्ग वाज देयर, इसका को-फाउंडर एक आधा बहुत जबरदस्त प्रोग्रामर था, और ये लोग जेंटलमैन ऑफ हार्वर्ड थे, और इन्होंने उस चीज को कैटेगराइज किया। कहने से मुराद ये कि अनफेयर एडवांटेज वो चीज होती है जो गूगल जैसे जायंट को भी हरा सकती है, कोई इशू नहीं। ये हो सकता है कि अब एक हमारा स्टार्टअप एड वुड लाइक टू कोट बीफ फ्रीज, ठीक है, अपना 9-14 या 13 कोहोर्ट में था, वेरी 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 गुड पीपल। व्हाट दे एक्चुअली डिड एंड यूज्ड टू डू एंड सो फोर्थ, वो 5 मैकेनिकल इंजीनियर्स थे, मैकेट्रॉनिक्स मैकेनिकल इंजीनियर्स थे रादर, नस। वो कहते थे कि हम इतने हाईली पेड और इतने कमाल के स्टूडेंट्स हैं नस्ट के, हम 5 हैं, 5 मैकेनिकल या थर्मल के इंजीनियर्स टेल के पास भी नहीं है, होटल के ओरिएंट के पास भी।
हमने जो प्रोसेस बनाया है ना कूलिंग का, वो दुनिया में थर्मोडायनामिक्स लॉ के सबसे करीब है, सबसे एफिशिएंट तरीका वो है। इससे बहुत सस्ते एयर कंडीशनर्स बन सकते हैं। ये टोटल बात है। ये उस स्टार्टअप का नाम था और वो कहते थे इतने 5 क्वालिटी के इंजीनियर्स किसी मुकाबले की फर्म के पास है ही नहीं, इसलिए हम जीतेंगे। तो हम कहते थे यार अपने पास से लगे रहते हैं, ये क्या बातें करते हैं। एंड व्हाट हैपेंड, दे एक्चुअली वन हल्ट इंटरनेशनल। हल्ट के काफी प्राइजेस होते हैं, लोकल चैप्टर्स आर मोर ऑफ अ गिमिक, बट इन रियलिटी हल्ट इंटरनेशनल का जो कॉन्फ्रेंस होता है वहां 252 कंट्री से टीम्स आती हैं और वो जो बेस्ट टीम हो वो जीतती है। उनको प्रॉपर साइंटिस्ट बैठ करते हैं और साइंस का वो कॉम्पिटिशन होता है। They freeze one halt and then we were all shocked कि यार ये guys ये जो बातें करते हैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलते, बाकी इनके पास ये अनफेयर एडवांटेज, इनके पास 5 इस लेवल के थर्मल इंजीनियर्स हैं जिनकी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है मैकेनिकल लॉज की कि बहुत कम लोगों की है। Now this is indeed an unfair advantage. Similarly, an unfair advantage can be something like if you come from a very privileged family background, your father is in well placed in the government or something, फिर आप क्या कह सकते हो, आप कहते हो यार ये मेरा बिजनेस है, ये मैं चलवा लूंगा, ये कुछ ना हुआ तो मैं अपने वालिद साहब को कह दूंगा, ठीक है। इसके अलावा अनफेयर एडवांटेज इस तरह भी हो सकता है कि पीपल लाइक यू एंड मी who I don't come from that kind of a family background, या जिनको आपको एक और बस अबू जी का पाकिस्तान है इस तरह की सोच इनकी ना हो, उनका अनफेयर एडवांटेज ये हो सकता है कि उन्हें कहे यार कि मतलब मैं आई हैव worked in Pakistan, like for example me, I have worked in like around 10, I've done job for around 10 years in around 3 different domains of life. तो मैं कहूँ यार मैंने 3 इंडस्ट्रीज में काम किया है, मुझे 3 इंडस्ट्रीज की सही अंडरस्टैंडिंग है, मेरे पास ये अनफेयर एडवांटेज है कि मुझे ना सिर्फ बिजनेस डेवलपमेंट ऑफ स्टार्टअप्स का पता है, मुझे इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का पता है, आई हैव वर्कड एज अ हेड ऑफ मार्केटिंग फॉर अ वेरी रिप्यूटेबल ब्रांड कार्डी दैट इज, और ये एक अनफेयर एडवांटेज है कि मुझे उसका भी पता है और मुझे उसका भी पता है, राइट। एक लास्ट को एग्जांपल देते हैं, उससे अनफेयर एडवांटेज क्लोज करते हैं। मेरी जाती नाकिस राय में ना, जो अब तो क्रिकेट खैर बहुत ज्यादा कमर्शलाइज होगी और मसले हो गए हैं, बट एट बिफोर दैट आउट करना मुश्किल ना ऑलराउंडर्स को ज्यादा होता था बनस्पत बैट्समैन के, ठीक है। तब पहले प्योर बैट्समैन होते थे, अब तो ऑलमोस्ट सारे ऑलराउंडर्स होते हैं, बैट्समैन बॉलर, प्योर बॉलर प्योर बैट्समैन का कॉन्सेप्ट ही खत्म। उसकी क्या रीजन थी कि एक तो वो बैटिंग भी कर सके बंदा और वो फिर बॉलिंग भी कर सके। हम एग्जांपल लेते हैं जी शायद अफरीदी, अफरीदी बैटिंग में चल जाता था तो अफरीदी बैटिंग में भी जिता सकता था, और अफरीदी बॉलिंग में चल जाता था तो अफरीदी बॉलिंग में भी जिता सकता था, ठीक है। Now this was a kind of unfair advantage that Pakistan had in that era. They have a player that who has the capacity to win the match, to lose the match, both in batting or in bowling. और फिर अफरीदी की फील्डिंग भी too good, मतलब too good. So this is the kind of unfair advantage thingy that a startup can have it not. If this field is left empty, even still that is okay, fine. However, the rest of the field should be filled and thought at the best of your knowledge. अच्छा जी, इस एक सेकंड दीजिएगा आगे हम देखें। गाइस आगे ना एक हमारे पास ग्रीन कैनवस ऑलरेडी फिल्ड है। चूंकि मैं ये स्लाइड्स शेयर करूंगा इसलिए ये ऊबर का फील्ड है, आप इसको देख के इसके साथ काम कर रहे हैं। Right now it's 4 and I have committed to the incubation managers. I'll start at 3 and end at 4. The session is officially over. If you guys want to ask questions, I would try to please type them in the chat and I would like to answer them. We'll have 3-4 questions and then I'll share the slides. If there are still questions, you can ask your respective incubation manager or incubator manager, and they'll then forward on the questions to me and I'll respond them personally. For that I have a commitment with you guys. Actually, so we'll have any first questions, guys. Please, the first question is always hard. The first person to speak in the class. Please revolutionize. Okay, Gulam told this. I'm waiting for any questions, guys. आप लोगों को या तो कुछ भी समझ नहीं आया या मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता किसी का कोई भी क्वेश्चन ना हो, ठीक है। So I'm actually waiting. Please send some questions. Anyone who have any question, please type in the chat box.
गाइस पहला क्वेश्चन ये है कि बिजनेस कैनवस मॉडल में और लीन कैनवस मॉडल में क्या फर्क है? वेरी गुड क्वेश्चन। बिजनेस कैनवस मॉडल हमारे पास बिगर सर्कल है, उसके अंदर बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स होते हैं, ठीक है। बिजनेस मॉडल कैनवस करने के बहुत ज्यादा तरीके होते हैं, एक जो उनमें से मशहूर और मारूफ तरीका है वो कौन सा है? वो लीन बिजनेस कैनवस मॉडल है, ठीक है, सबसे ज्यादा दुनिया में ये यूज होता है। Then we also had a very good question, and that was how can we distinguish between unfair advantage and unique value proposition? Now, this is a very good question. I was hoping if somebody would ask this. Guys, unique value proposition वो होती है कि how your startup is different from the other startups, how your idea is different from different ideas, how your business is different from other businesses. Unique value proposition is this case. The unfair advantage is something that cannot be copied, something that cannot be changed, something that your competitors cannot change overnight. Fine. इसकी एग्जांपल मैं किस तरह से देना चाहता हूँ, इसकी एग्जांपल बी फ्रीज वाली जो थी वो एक डिफरेंट है। अनफेयर एडवांटेज इज बेसिकली कि आपकी अगली पार्टी वो चाह कर भी वो कॉपी ना कर सके, ठीक है, कि वो इतना डिफरेंट हो, इतना यूनिक हो। अगर हम बात करें तो हाँ, हमने एग्जांपल बीच में दी थी दूध की, राइट। गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अनहार और प्रेमा डिफरेंट किस तरह है बाकी दूधों से? क्योंकि वो एक एक दिन के नोटिस पे खराब हो जाते हैं। दे आर डिफरेंट फ्रॉम एवरी डे, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ऑल्पर्स एंड दे आर डिफरेंट फ्रॉम गवाले का दूध इन दिस एस्पेक्ट, क्योंकि वो पैकेज भी और सैनिटाइज भी है, लेकिन वो जल्दी खराब भी हो जाता है। इमेजिन जो एक पावर एवरी डे के पास है ना, वो इन सब के पास भी शायद ना हो। वो क्या है? वो उसका अनफेयर एडवांटेज है। वो दूध वेट ही नहीं है, वो सूखा है, राइट। उसको आप पानी में मिला के जितनी ज्यादा क्वांटिटी में मिला के पतला गाढ़ा भी कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, वो खराब नहीं होता। वो इट कैन आई एम पर्सनली श्योर कि एवरी डे की जो एक्सपायरी डेट होगी या बेस्ट बिफोर डेट होगी वो 6 महीने से ज्यादा होगी। अब ये जो उसका एडवांटेज है ये अनफेयर है। अनहार जाके भी यूं नहीं कर सकता कि वो 6 महीने तक खराब ना हो, ठीक है। Now this is the kind of thing that actually everyday has, which Anhar cannot have until and unless they do so much R&D that it is going to cost them. ये एक इशू ऐसा है कि ये बहुत डिफरेंट है उससे। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में जो कोक होती है, कोका कोला, इट हैज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ शुगर। पेप्सी इज मोर और लेस अ सेकंड हैंड कॉपी, बट उसमें भी बहुत ज्यादा शुगर होती है। मैं उसको कहीं से डिपेंड नहीं करा, लेकिन उसमें भी कोक जितनी नहीं हो, कोक की थोड़ी सी उससे भी ज्यादा होती है। अब कोक और पेप्सी, आप लोगों का भी ये आइडिया होगा कि द कोल्ड ड्रिंक्स दे हैव अ लॉट ऑफ शुगर एंड दे शुड नॉट बी कंज्यूम्ड, दे आर बैड फॉर हेल्थ, यू कैन ओनली डू फॉर टेस्ट, उनका हेल्थ बेनिफिट कोई नहीं है। अब एक और चीज है, वो क्या है? ये जो नेस्ले के जूस होते हैं गाइस, इनमें स्प्राइट कोक के लेवल की शुगर होती है। लेकिन अब अनफेयर एडवांटेज क्या है नेस्ले के या शिजान के या किसी भी जूस का, कि लोग कंसिडर करते हैं जूस ये तो हेल्दी है ना, कोक वगैरह बुरे होते हैं। नो, दिस इज नॉट द केस। अब ये नेस्ले की रिप्यूट है, जूस की रिप्यूट है कि वो हेल्दी है, और कोक की रिप्यूट है कि वो अनहेल्दी है, ऑल्दो दे हैव अराउंड काइंड ऑफ सिमिलर और इफ नॉट प्रोपोर्शनेट काइंड ऑफ शुगर। अब ये जूस का एक अनफेयर एडवांटेज है कि जूस हेल्दी कंसिडर होगा नो मैटर वो व्हाट। ये चीज अनफेयर एडवांटेज होती है, ठीक है। एंड यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन इज कि हाउ नेस्ले का जूस इज डिफरेंट फ्रॉम शिजान का जूस, या हाउ नेस्ले प्योर लाइफ पानी इज डिफरेंट फ्रॉम एक्वाफीना का पानी। अगर आप मार्केट में जाएं और किसी ऐसे स्टोर से लें जो कि अगर मेट्रो यूटिलिटी स्टोर से, इनफैक्ट यूटिलिटी स्टोर्स जो होते हैं पाकिस्तान, उनसे जाके अगर आप नेस्ले प्योर लाइफ लें या आप दसानी का पानी लें या एक्वाफीना लें, नेस्ले प्योर लाइफ महंगा होता है 1-2 रुपया। सिंपल पानी होता है और सीपीएच पे थोड़ा सा महंगा होता है। क्यों? नेस्ले ने ये लोगों को समझा दिया कि सबसे अच्छा पानी नेस्ले ही है। अब ये एक नेस्ले का अनफेयर एडवांटेज है, ठीक है। नाउ हाउ दे आर डिफरेंट, दे आर नॉट। दसानी भी वही पानी बेचता है, उसी किस्म का पानी बेचता है, उतना ही वो प्योर होता है, उतनी उसकी पीएच होती है जितनी नेस्ले की होती है। बट Nestle has that unfair advantage of having the Nestle brand with itself, which carries a lot of it. I hope I have not confused you further and few things are clear. फिर आगे जी, need screen recording, voice disconnected because of the internet issue. I am very sorry, but internet is a big problem here in Pakistan. Hopefully one day one startup would work and fix this up.
आपने जो बात की कि इंशाल्लाह आपको मिल जाए रिकॉर्डिंग, वो मिल जाएगी, दैट्स नॉट एन इशू. How do the most popular business design their canvases? Okay, that's a good question. Each screen. Finally, हम बात करते हैं, how do most popular business design their canvases? Guys, modern businesses, they don't design their canvases. Try to understand this. Okay. Their face is so close to the paper and they are looking at so much indicators that they don't need to do this. They have data and that they can work on those data. कहने से मुराद ये है कि अगर आपका कोई YouTube चैनल है, उस पे वीडियो की एनालिटिक्स है डिफरेंट, राइट? अगर आपके पास डिफरेंट एनालिटिक्स है, आपका 33-32 वीडियोस हो, आप उनके एनालिटिक्स देख के कंपेयर कर सकते हैं कौन सी कम चीज चल रही है, कौन सी ज्यादा चीज चल रही है. लीन कैनवस, बिजनेस मॉडल कैनवस या आइडिया ऑफ लीन कैनवस बेसिकली ये है, आप वो चीज अभी आपने प्रॉपर शुरू नहीं की, अभी आपने 33 वीडियोस ऑन यूट्यूब बनाई नहीं है, अभी आप सिर्फ उनको इवैल्यूएट कर रहे हो. दैट इज द एंटायर. Okay, so Lean Canvas is primarily focused towards startups of businesses that are actually budding up, they are mushrooming out. Traditional businesses or well-reputed businesses, they do not have time for Lean Canvases. They actually look at numbers. For example, उनकी revenue stream में यहाँ लिखा होता है कि एक revenue हमें ads से आता है, एक revenue हमें sales से आता है, एक revenue हमें commission से आता है, एक revenue हमारे पास जो हमने जो outsourcing की हुई है उससे आता है. कॉस्ट में उनका लिखा होता है हमारे मेजर प्रोडक्ट की ये कॉस्ट है, हमारे इसकी ये कॉस्ट है. फिर वो रेवेन्यू स्ट्रीम्स और कॉस्ट स्ट्रक्चर पे बात नहीं कर रहे होते, वो कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस कर रहे होते हैं कि हाउ मच कॉस्ट इट इज डूइंग, हाउ मच प्रॉफिट वी आर गेटिंग एंड व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड ऑल ऑफ दिस. दे आर वेरी वेल सेटल्ड. This kind of subjective or this kind of abstract approach is more tilted towards budding and mushrooming out. With this, we have around 4:10, and as I committed to my startups, my incubation manager, sorry, that I won't take more than 1 hour. I think 1 hour for the session and 10 minutes for the session are pretty decent. Now we should just close the session. Akash, I thank you so much for the raised hand, but you have to send me the question and I have to respond because, you know, the word is the word. Okay, thank you so much guys for coming, and then we'll see inshallah soon. Thank you so much. Allah, take care. Allah Hafiz and Assalamu Alaikum.